Hi guys and welcome back to another episode of my horror stories। आज भी मैं आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टोरी नंबर 1 मुझे फातिमा नामी लड़की ने सेंड की है और ये कहती है कि आई हैव अ फ्यू क्रीपी क्रेजी स्टोरीज। समझ नहीं आ रही कि कहाँ से पहले शुरू करूँ। इट्स एक्चुअली नॉट माई स्टोरी बट ये मेरे हस्बैंड के बारे में है। ही हैज़ बीन डीलिंग विद मैनी स्केरी एंड वियर्ड सिनेरियोज फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। स्टोरी तब की है जब मेरे हस्बैंड प्रोबेबली 4 या 5th क्लास के स्टूडेंट थे। माई फैमिली बॉट अ न्यू हाउस इन शादम टाउन कराची इन अर्ली 90s और साथ ही उसके ऊपर 2 फ्लोर्स की कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी। इट वॉज अ ब्रांड न्यू हाउस, मीन्स ये लोग ही सबसे पहले वहाँ रहने गए थे। प्लान वास के ऊपर के 2 फ्लोर बनवा के खुद रहेंगे और ग्राउंड फ्लोर रेंट पर दे देंगे। ड्यूरिंग एंड आफ्टर कंस्ट्रक्शन बहुत स्केरी वाकयात पेश आए उन लोगों के साथ, जो अलग अलग पार्ट्स में बताऊंगी। फिलहाल के लिए ये बताती हूँ कि कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई। घर में कुरान ख्वानी करवा के शिफ्टिंग की और रहना शुरू कर दिया। नीचे का पोर्शन खाली था तो ये लोग 1st और 2nd फ्लोर पर थे। सबसे पहला जो वाकया पेश आया वो ये था कि सबके सोने से पहले सारी फैमिली पूरे घर के मीन्स के ग्राउंड फ्लोर से रूफ तक के रोज चक्कर लगा के सोते थे कि न्यू घर में आए हैं, सब गेट्स वगैरह लॉक हैं कि नहीं एक्सेट्रा। टेरिस और रूफ से अगर देखें घर के पीछे वाली साइड जहाँ बहुत सारे कीकर के दरख्त लगे थे वो नजर आते थे और उसके थोड़ा दूसरी साइड कुछ घर बने हुए थे। कुछ डेज के बाद जब हम मामूल के मुताबिक घर का राउंड लेने गए तो किक्कर के दरख्त में कोई औरत टाइप वाइट सा शैडो डार्क काले बालों के साथ किक्कर के दरख्तों से होती हुई अचानक गायब हो गई और फिर कुछ सेकंड्स में ही एक गली के घर के रूफ पे नजर आई और आसपास बहुत ही ज्यादा अजीब स्मेल महसूस होने लगी। पर इस शादमान वाले घर में बहुत से और भी छोटे बड़े वाकयात होते गए। एक बार मेरे हस्बैंड जब अपने फादर के साथ छत पर वाटर टैंक में पानी देखने गए, आई नो आई वाज रिस्की के छोटे बच्चे से पानी दिखवाया। ही वाज मे बी इन 4th और 5th क्लास, बट बच्चे हर काम करना चाहते हैं, इसीलिए उनकी फैमिली उन्हें दिखाने के लिए ले गई। बट ही वॉज होल्डिंग हिम के झांक के बताओ टैंक में पानी कितना है। एंड इन अ नैनो सेकंड किसी चीज ने मेरे हस्बैंड के हाथ को अंदर खींचा। वो तो उनके अब्बू ने बाहर से पकड़ा हुआ था, नहीं तो वो उसके अंदर ही गिर जाते। आई मीन टैंकी के अंदर। उस वक्त मेरे हस्बैंड के अब्बू ने तो उन्हें इस बात का बिलीव नहीं करने दिया। इट वॉज डन सुपर नेचुरली, बट वो खुद भी अलर्ट हो गए। एक दिन उनके साथ भी सेम सीन हुआ कि किसी ने उनका हाथ टैंक के अंदर खींचा। एक दिन ऊपर रूफ पे जो रूम था वहाँ सब बहन भाई खेल के नीचे आ गए। शाम या रात में जब ये लोग ऊपर गए तो वहाँ रूम के डोर्स वगैरह अंदर से लॉक हुए थे। इन लोगों को तब भी कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है कि रूम का डोर अंदर से लॉक हो जाए। लॉक इन अ सेंस कुंडी वाला लॉक होना, जो कि खुद से कभी नहीं हो सकता। फिर विंडो तोड़कर अंदर कूद के खोला। स्टोरी नंबर 1 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। अब हम सेकंड स्टोरी की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टोरी मुझे काशिफ इब्राहिम ने सेंड की है और ये कहते हैं कि जो इस्लामाबाद को जानते हैं मे बी उनके साथ इत्तेफाक हुआ होगा, जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। 2017 की बात है। मेरे भाई और कुछ दोस्तों ने 7th एवेन्यू के पास एक पाकिस्तान मार्केट, नाम सही से याद नहीं है, उसके करीब एक फ्लैट लिया हुआ था। मैं फर्स्ट टाइम गया वहाँ तो एरिया तो वाकई बहुत खूबसूरत था, मीन्स नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा। पर मैंने एक चीज़ नोट की कि वहाँ ऑलमोस्ट हर दरख्त के ऊपर तावीज़ टांगे हुए थे और कुछ दरख्तों पे कपड़े बंधे हुए थे। मैं बहुत हैरान हुआ और घर जाके भाई के फ्रेंड से पूछा कि ये क्या मामला है। उसने बताया कि इस्लामाबाद सारा ही स्पेशली ये एरिया बहुत हॉन्टेड है। यहाँ लोग डरते हैं और अजीब अजीब चीज़ें और आवाज़ें आती हैं, तो लोग अपने अपने यकीन के मुताबिक आमिलों को बुला के अपना हिसाब करवा के ये तावीज़ यहाँ पर टांग देते हैं। उसने रीज़न यही बताई कि शायद यहाँ पहले
जंगलात हुआ करते थे। इसी वजह से इन चीज़ों का यहाँ पर बसेरा है। अच्छा, उस जगह का एक वाकया उसने मुझे बताया जहाँ वो रहते थे। देखिए, हमारे अपार्टमेंट में मिरर नहीं रह पाता, हम कहीं 20 मिरर्स खरीद चुके हैं। जब भी हम शीशा घर में लेकर आते हैं तो वो एक ही दिन में टूट जाता है। मतलब जब वो यूनिवर्सिटी से वापस जाते थे तो शीशा जमीन पे पड़ा टूटा हुआ मिलता था। अक्सर रात को दीवार पे टंगे हुए शीशे में दरार आ जाती। इसके अलावा उसने बताया कि हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। जो नीचे फैमिली रहती है वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है और उनकी बेटी को कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है और वो डार्कनेस होते ही कभी से कभी रोने, मतलब अजीब अजीब आवाजें आती हैं और मोस्टली लेट नाइट ऐसी आवाजें आती हैं जैसे कोई इंसान जोर जोर से रो रहा हो। इन्होंने उस बंदे से पूछा तो उसने बोला कि बेटी को किसी साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, लेकिन वो रूहानी प्रॉब्लम्स पे बिलीव नहीं करता। फिर आहिस्ता आहिस्ता मालूमात ज्यादा हुई तो मेरे भाई और फ्रेंड्स ने वो फ्लैट चेंज कर दिया और रावलपिंडी वाली साइड आ गए। क्या इस्लामाबाद रहने वाला कोई बंदा बता सकता है कि वाकई ये सच है कि इस्लामाबाद में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं? सो स्टोरी नंबर 2 हमसे कुछ आंसर मांगती है। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों स्टोरीज पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को स्टोरीज पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।